और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो आपके बेहद काम की है। देखिए, कोरोना वायरस अब हवा से भी फैल सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल कोरोना वायरस के फैलने के प्रमुख कारण हैं। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एरोसॉल उन ड्रॉपलेट्स को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसॉल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए भी होता है। इसकी आशंका पहले भी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि संक्रमण हवा में 10 मीटर तक जा सकता है। इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ साथ सही वेंटिलेशन यानी घरों में खुली हवा आने की व्यवस्था रखने का सुझाव दिया गया है। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नई एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है जब वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना पर नई एडवाइजरी, 10 मीटर दूरी है जरूरी। ड्रॉपलेट से 5 गुना फैलता है एयरसोल। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है, लेकिन सरकार सतर्क है और कोरोना से निपटने के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने मान लिया है कि कोरोना हवा से भी फैल सकता है और इसकी वजह एरोसोल और ड्रॉपलेट्स को माना गया है। और सरकार ने कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ड्रॉपलेट्स हवा और सतह से संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए तीनों जगह का ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना का संक्रमण हवा में 10 मीटर तक जा सकता है। सतह या हवा के छींटों से वायरस तेजी से फैलता है। ज्यादा संपर्क वाली जगहों को सैनिटाइज करें। घर में बाहर वालों से बात करते वक्त मास्क पहने। N95 मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दोहरे मास्क से भी काम चला सकते हैं। पहले ये समझा जाता था कि केवल ड्रॉपलेट होती हैं, जो ड्रॉपलेट 1-2 फीट जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं जो सस्पेंडेड रह सकती हैं सर्कुलेशन में, एयर में कम से कम 2-3 घंटे तक। कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 3 घंटे तक माइक्रो ड्रॉपलेट सर्कुलेशन में रह सकती हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लोग बताते हैं ड्रॉपलेट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एरोसोल उन ड्रॉपलेट्स को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है। कोविड की नई गाइडलाइन के मुताबिक जहां तक संभव हो घर के दरवाजे और खिड़कियां खोले रखें। एग्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करें। दफ्तर में अगर एसी चले तब भी दरवाजे खिड़कियां खुली रखें। जानकारों की माने तो वेंटिलेशन वाली जगहों पर और आउटडोर जगहों पर संक्रमण के फैलने का खतरा कम रहता है। विंडोज को खोल के रखना, बढ़िया एरेशन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो कमरे का। और ये तो हम लोग को वास्तु में भी बताया जाता है कि सूरज और हवा आना जरूरी है। यानी संक्रमित व्यक्ति के सांस छोड़ने, बोलने, गाने, हंसने, खांसने और छींकने से लार और नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट से वायरस फैलता है। इसलिए जी मीडिया आपसे अपील करता है कि संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मास्क पहने, सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाएं और हाथ धोते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे वक्त में भी देश के लोग लापरवाही बरत रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा है कि आधी आबादी मास्क नहीं पहनती है और ये खतरनाक है। भारत में कोरोना से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से संक्रमण की चेन टूटती हुई नजर आई है, लेकिन लापरवाही दोबारा से संक्रमण की तेजी को बढ़ा सकता है।
इसकी सबसे बड़ी वजह है देश की बड़ी आबादी का मास्क नहीं पहनना, जबकि अभी तक कोरोना से लड़ाई में सिर्फ 2 हथियार ही है, एक मास्क और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। केंद्र सरकार ने भी मास्क नहीं लगाने पर हिदायत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक व्यक्ति 30 दिन में 400 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक स्टडी की जानकारी करते हुए बताया है कि भारत में अभी भी 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं। बाकी 50% में 64% लोग मास्क से नाक नहीं ढकते हैं। बाकी 50% में 20% लोगों का मास्क ठुड्डी पर होता है। बाकी 50% में 2% लोग मास्क गले में लटकाते हैं और बाकी 50% में सिर्फ 14% लोग मास्क सही ढंग से पहनते हैं। आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। वहीं आपके जहन में ये सवाल होगा कि कौन सा मास्क सुरक्षित है। कोरोना की नई एडवाइजरी में बताया गया है कि N95 मास्क कोरोना से सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है। सर्जिकल मास्क भी कोरोना से बचाव करता है, कपड़े का मास्क ज्यादा सुरक्षित नहीं है। अगर आप भी अपने चेहरे को मास्क से ढककर रखते हैं तो आप न सिर्फ अपने को सुरक्षित रखते हैं बल्कि दूसरों को भी संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत जब कोरोना की दूसरी लहर में फंसा हुआ है, तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, ऐसे वक्त में भी सिर्फ 7% भारतीय ही सही ढंग से मास्क पहन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कोरोना से शुगर की बीमारी होने की आशंका जताई है। यानी अगर आपको कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की समस्या नहीं थी तो कोरोना के इलाज के दौरान हो सकती है। देश जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं कोरोना के गंभीर साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं, जिसे लेकर ICMR ने डायबिटीज की आशंका जाहिर की है। ICMR प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक कोरोना संक्रमण डायबिटीज को भी आमंत्रण दे सकता है। कोरोना संक्रमण की वजह से शुगर बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोरोना संक्रमण से पहले डायबिटीज की कोई समस्या नहीं थी तो भी कोरोना के इलाज के दौरान किसी को भी डायबिटीज हो सकता है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि ये भी देखा जा चुका है कि कोविड-19 के वायरस पैनक्रियाज में भी जा सकते हैं और शुगर को बढ़ा सकते हैं। ये भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। तो इसलिए डायबिटीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में फंगस ग्रो कर सकती है और यही हम लोगों ने देखा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस जो कोविड-19 के मरीजों में देखा गया, जो डायबिटिक्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज थे उनमें देखा गया और इसका इलाज जो है वो एम्फोटेरेसिन बी है और ये देखना है कि शुगर कंट्रोल रहे, कॉर्टिसोन का डोज बिल्कुल सही दिया जाए, कंट्रोल करके दिया जाए। ज़्यादा कॉर्टिसोन का डोज हो, ज़्यादा इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाए तो फिर बढ़ सकती है ये। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के इलाज में रेमडेसिविर जैसे स्टेरॉइड्स की मदद ली जाती है। ये स्टेरॉइड्स कोरोना का वायरल भार कम करने में मदद तो जरूर करते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। WHO ने रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाली दवाओं की लिस्ट से हटा दिया है। रेमडेसिविर के जहां फायदे कम है, वहीं इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। ऐसी ही दवाओं के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से कोरोना मरीजों में डायबिटीज की समस्या घर करने लगी है। दरअसल पहले से कोरोना वायरस से लड़ रहे मरीज के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। ऐसे हालात में फंगल इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक या व्हाइट फंगस का निर्माण होने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.